हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें हमने देखा था कि कोई भी इक्वेशन अगर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है, ठीक है या नहीं है। उसके बाद एक टॉपिक देखा था कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो एक्सरसाइज 1 अगर एक्सरसाइज 1 आपको समझ में आई होंगी तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड। यानी जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। तो ax² + bx + c = 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स। तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे अगर फाइंड करना है तो उसकी 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकंड मेथड कौन सी है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड मेथड है स्टूडेंट्स फार्मूला मेथड। थर्ड मेथड है फार्मूला मेथड। We know that the general form of quadratic equation is that ax² + bx + c = 0. This is the general and standard form of quadratic equation. Now I take an example of quadratic equation is that 3x² या x² + 5x + 6 = 0. This is the quadratic equation in standard form. Okay. Now we want to find the solution of this quadratic equation. ठीक है। Now we want to find the solution of this quadratic equation. That means we have to find the value of x. So there are three methods to find the solution of this quadratic equation. First method is the factorization method, second method is completing square method, and third method is formula method. So in today's lecture we learn factorization method to find the solution of these quadratic equations. Okay students, तो ये मेथड हमको पढ़नी है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक बात, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मैं तीनों मेथड से सॉल्व करता हूं स्टूडेंट्स, तो तीनों मेथड में जो आंसर है वो सेम आता है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड जब हम पढ़ेंगे तो हम एक बार कोई भी ऐसा एक एग्जांपल लेंगे कि उसका आंसर तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। तो तीनों मेथड में आपको जो सॉल्यूशन है या जो आंसर है उस वेरिएबल का वो सेम दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमेशा के आपको याद रखना है कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax² + bx + c = 0 है। अभी मुझे ये फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करनी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स कुछ स्टेप्स है वो याद रखना है। सबसे पहले कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रहा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यहां पे मैं स्टेप्स लिख रहा हूं, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी इक्वेशन है, यहां पे आप लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद जैसे ये एग्जांपल है स्टूडेंट, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं x² = -6 ऐसे लिख रहा हूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या स्टूडेंट्स? नहीं है। तो मुझे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो मैं -6 लेफ्ट हैंड साइड में लिए डाल रहा हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? x² + 5x माइनस लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा = 0। नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पे मिडिल टर्म हमारी कौन सी है? 5x है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ये है x² + 5x + 6, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो स्टेप 2 हमारी क्या है स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट नंबर है, कौन सा नंबर है लेफ्ट हैंड साइड में? कांस्टेंट नंबर LHS में देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर है कांस्टेंट नंबर? मैं ये जो है मैं ये एग्जांपल बता रहा हूं आपको, इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म
अभी इसमें कांस्टेंट नंबर क्या है 6 है, तो मैं यहाँ पे 6 नंबर लिख रहा हूँ। मुझे कांस्टेंट नंबर के ऐसे दो लीनियर फैक्टर चाहिए कि उसका मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट 6 चाहिए। ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 होना चाहिए और उन दो नंबर का जो एडिशन है वो क्या चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए, दैट मींस 5x चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, और पहले हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हो बड़ा नंबर पहले लिखना है, ठीक है। तो 3 टू द 6 होता है, साइन भी देखते जाओ, इसका साइन प्लस है इसलिए 3 का भी साइन प्लस रहेगा, 2 का भी साइन क्या रहेगा स्टूडेंट्स, प्लस रहेगा। तो देखो 3 टू द 6 होता है, और मैंने क्या बताया आपको कि कांस्टेंट नंबर में दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। आ गया 3 टू द 6 मल्टीप्लिकेशन, और उस दो नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म आनी चाहिए। 3 प्लस 2 5 होता है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 हो गया, और इसका मिडिल टर्म का एडिशन 3x प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पे मिडिल टर्म में वेरिएबल x है इसलिए मैंने यहाँ पे x लगाया है। 3x प्लस 2x ये हो गया 5x, ठीक है। ये सारी चीजें आपको रफ में लिखनी है, आप एग्जाम्पल में भी लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लिखा तो भी आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। तो हमेशा सेकंड फर्स्ट स्टेप राइट द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट सेकंड स्टेप कांस्टेंट नंबर जो है ऐसे दो नंबर देखना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नंबर आना चाहिए और उस दो नंबर का जो एडिशन है स्टूडेंट वो मिडिल टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो 3 टू द 6 होता है, ये कांस्टेंट नंबर आ गया, और 3 प्लस 2 क्या होता है 5x होता है। यहाँ पे मिडिल टर्म में वेरिएबल है इसलिए मैंने यहाँ पे x लगा दिया। अभी ये मुझे यहाँ पे लिखना है स्टूडेंट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आज के लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन मेथड ही देख रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट x स्क्वायर एज इट इज प्लस, अभी मिडिल टर्म है 5x, मिडिल टर्म के जगह कौन सा नंबर लिखना है, ये दो लीनियर फैक्टर्स लिखने हैं। 3x plus 2x इक्वल टू 5x होता है ना, तो इंस्टेड ऑफ 5x वी कैन राइट 3x plus 2x, 3x plus 2x प्लस कांस्टेंट नंबर कभी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज 6 ही लिखना है, नहीं तो आप 3 टू द 6 लिख दोगे, वो नहीं लिखना है। कांस्टेंट नंबर एड कीजिए, बस 5x की जगह लिखना है 3x plus 2x इक्वल टू 5x होता है, तो उसकी जगह 3x plus 2x प्लस 6 और यहाँ पे इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखो, अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको 4 टर्म दिखेंगी, ये x के फर्स्ट टर्म है, 3x सेकंड टर्म है, 2x थर्ड टर्म है, 6 फोर्थ टर्म है। लेफ्ट हैंड साइड में 4 टर्म है, क्या करना है आपको पेयर बनाना है, तो मैं इसकी पेयर बना रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस 3x इसकी पेयर बना रहा हूँ, और एक पेयर इसकी बना रहा हूँ 2x प्लस 6, ओके स्टूडेंट्स। अभी देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर और यहाँ पे x, दोनों जगह x की टर्म है, यहाँ से x कॉमन ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3 प्लस यहाँ पे देखो 6 यानी क्या होता है, 6 यानी मैं 6 को 2 3 लिख सकता हूँ, 2 3 6 होता है, यानी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो कांटेक्ट कॉमन 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2 3 2 तो कॉमन चला गया, यहाँ पे आएगा 3 इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे 4 टर्म्स थे ना स्टूडेंट्स, वैसे यहाँ पे एक ये टर्म है और ये टर्म, यानी यहाँ पे 2 टर्म है। अभी मैं इस 2 टर्म में से कॉमन ले रहा हूँ, क्या कॉमन आ रहा है इस 2 टर्म में से, इस 2 टर्म में से x प्लस 3 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो मैं x प्लस 3 कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे x प्लस 3 अगर मैंने कॉमन लिया इस टर्म में से, तो यहाँ पे क्या बचेगा x बचेगा, और यहाँ से x प्लस 3 मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, x इक्वल टू 2। अभी मुझे इसमें फैक्टर फाइंड करने हैं स्टूडेंट। देखो ये ब्रैकेट अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो 0 अपॉन कोई भी नंबर उसका आंसर हमेशा 0 आता है, यानी मुझे इसकी वैल्यू 0 मिली। और मैं ये लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाता हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में आ जाएंगे, तो 0 अपॉन x प्लस 2 कितना होगा 0 ही होगा स्टूडेंट, यानी मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, therefore x plus 3 equal to 0 और x plus 2 equal to 0 मिल सकता है, ये x plus 3 equal to 0, x plus 2 equal to 0। अभी देखो स्टूडेंट, मुझे हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं सॉल्यूशन फाइंड करता हूँ तो मुझे x की या जो वेरिएबल है उसकी मुझे 2 वैल्यू मिलेंगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी देखो मैं 3 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, प्लस 3 है तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा माइनस 3 आ जाएगा, therefore x equal to -3 और
x इक्वल टू +2 है, राइट हैंड साइड में -2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2। तो लास्ट में आंसर लिखना है देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये मुझे क्या किया मैंने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया फैक्टराइजेशन मेथड से। देयरफॉर रिक्वायर्ड solution of given quadratic equation, required solution of given quadratic equation is क्या है, value of x equal to -3 और value of x equal to -2। तो स्टूडेंट्स जैसे हम रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था, अभी मेरे जो आंसर ये सही है या गलत है, क्या करना है आपको, x इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करके देखो। देखो -3 का स्क्वायर 9 होता है और यहाँ पे 5 इज -15 होता है। तो -15 -9 -15 प्लस 9 -6 और ये भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है स्टूडेंट वो बराबर आती है, ठीक है ना। तो ये जो आंसर है ये आंसर हमारे सही है। तो ऐसे ही फैक्टराइजेशन मेथड, और एक बार रिकॉल कर रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मुझे फैक्टर फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड अगर करना है तो उसकी फर्स्ट स्टेप है, अगर वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट अभी यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, इसलिए 1 × 6 6 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 अगर रहता ना तो क्या किया जाता, 2 6 12 किया जाता। ये भी हमेशा याद रखो, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 6 6 ही होगा, अगर 2 है तो 2 6 12 होता, फिर मुझे 12 के फैक्टर निकालने पड़ते। अभी यहाँ पे 1 है इसलिए मैंने 6 के फैक्टर निकाले। ऐसे दो नंबर फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए, तो 3 2 6 होता है, और उस दो नंबर का एडिशन कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म आनी चाहिए 5x। यहाँ पे x है इसलिए मैंने यहाँ पे x लगा दिया, 3x + 2x 5x, और साइन के बराबर देखनी है। तो 4 टर्म होगी यहाँ पे, 4 टर्म रहने के बाद उसको पेयर बनानी है दो टर्म की, इसमें से x कॉमन आया, इसमें से 2 कॉमन आया। अभी 2 टर्म है, यहाँ पे x + 3 कॉमन आएगा, जहाँ पे x बचा यहाँ पे 2 बचा। उसके बाद मैं कोई भी एक ब्रैकेट उससे राइट हैंड साइड ले रहा हूं तो मुझे इसकी वैल्यू 0 मिल रही है, अगर ये उधर लिखी जाए तो इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। देयरफॉर x = -3 और x = -2। और लास्ट में स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन दो, लास्ट में आंसर पूरा लिखना है। लास्ट में लिखो therefore the required solution of given quadratic equation is value of x = -3 and value of x = -2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारी फैक्टराइजेशन मेथड। उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट 2.2 के क्वेश्चंस डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने बताया, इसको आप नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट जो है 2.2 उसके फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व क्वेश्चन 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट फर्स्ट एग्जांपल है x² - 15x + 24 = 0। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताई थी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ऑलरेडी एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में दिया है, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में दिया है। उसके बाद स्टेप 2 क्या बताइए थे स्टूडेंट, जो भी कांस्टेंट नंबर है उस कांस्टेंट नंबर के ऐसे दो नंबर देखना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए। उसके पहले यहाँ पे 1 है स्टूडेंट, तो 1 × 24 कितना होता है, 24 ही होता है। तो मैं यहाँ पे 24 लिख रहा हूँ। अभी मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करना है, और साइन दोनों जगह, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो वो साइन के बराबर एडजस्ट करना है। तो ऐसे दो नंबर देखो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 आना चाहिए। कौन से दो नंबर है स्टूडेंट, 6 4 का होता है, लेकिन 6 + 4 15 नहीं होता है। ओके, तो 24 है, कौन से नंबर आएंगे स्टूडेंट इसमें, 54 है स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने 24 लिखा है बाय मिस्टेक, यहाँ पे 54 चाहिए। ओके, तो 54 है। ऐसे दो नंबर देखो जिसका मल्टीप्लिकेशन 54 आना चाहिए और जिसका उस नंबर का एडिशन या सबट्रैक्शन मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 × 6, 9 6 का 54 होता है, और इसका एडिशन अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट तो वो -15 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइन मुझे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। क्यों माइनस, देखो यार
माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, तो ये 54 आ गया। और इसका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो -9 -6 कितना होता है, -15 होता है, तो ये आ गया -15x। तो मिडिल टर्म क्या है स्टूडेंट, -9, मिडिल टर्म में वेरिएबल x है तो वेरिएबल x लगाओ, प्लस -6x कितना होगा ये -15x। ये रफ में लिखना है स्टूडेंट आपको, ठीक है। जो भी एग्जांपल एक्सरसाइज में पढ़ा था वो आपको फेयर कॉपी में लिखना है। तो क्या आएगा स्टूडेंट, अभी देखो ये 1x² 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, x² माइनस 15x है, तो इंस्टेड ऑफ 15x वी कैन राइट -9x यहाँ पे -15x है, तो -15x की जगह क्या लिखना है, -9x प्लस माइनस माइनस -6x प्लस 54, 9 6 का नहीं लिखना है, 54 एज इट इज आएगा व्हिच इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे अभी 4 टर्म है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, पेयर बनाना है। तो इस दो पेयर में से मैं यहाँ पे ऐसे शेडेड लिख रहा हूँ, आप ये पेंसिल से कर सकते हो समझने के लिए, पेन से नहीं करना है तो समझने में और प्रॉब्लम देगी। तो ये पेंसिल से करना है। तो देखो ये दो टर्म की पेयर बनाना है और ये दो टर्म की पेयर बनाना है। तो इस दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, यस x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ स्टूडेंट में, प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो मैं ये माइनस साइन ही कॉमन ले रहा हूँ। और यहाँ पे 6 कॉमन आता है, क्यों आता है 6, क्योंकि यहाँ पे देखो 54 यानी कितना होता है, 9 6 54 होता है ना, तो यहाँ पे 6 अगर मैंने कॉमन लिया और माइनस साइन भी कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह क्या आएगा, माइनस आएगा, ये 6 यहाँ से चला गया, यहाँ पे आएगा x प्लस माइनस माइनस 6 9 का होता है, लेकिन 6 तो मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 आ गया। हमेशा याद रखो स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन मेथड में जब भी आप 4 टर्म में से कॉमन लेते हो कोई, तो ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए। मान लो यहाँ पे x माइनस 9 है और यहाँ पे आपका x माइनस 10 है, तो फिर गलत ही हो गया एग्जांपल, ठीक है। तो ये और ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए, x माइनस 9 x माइनस 9। अभी कितनी टर्म है, ये टर्म फर्स्ट होगी, ये टर्म और ये टर्म, ये पूरी टर्म। तो इस दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, आपको दिख रहा है, x माइनस 9 कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x माइनस 9। तो यहाँ से x माइनस 9 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ से x माइनस 9 कॉमन चला गया, यहाँ पे आएगा 6 व्हिच इज इक्वल टू 0। अभी मैं इसको अगर राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो 0/0, इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। सेम ये मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूँ तो इसकी वैल्यू 0 मिलेगी। मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर x माइनस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 9 राइट हैंड साइड में कितना आएगा स्टूडेंट, 9 आएगा, तो x की वैल्यू मुझे 9 मिली, और x इक्वल टू माइनस 6 राइट हैंड साइड में 6 मिलेगा। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर, लास्ट में आंसर कैसे लिखते, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। ये आपको लास्ट में लिखना है स्टूडेंट। ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखो, x² प्लस x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी देखो स्टूडेंट x² का a की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 इंटू माइनस 20 कितना होता है, माइनस 20 होता है। इसके पहले फैक्टर्स बना लो आप। ऐसे दो नंबर देखना है जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 20 आना चाहिए और उसका एडिशन मिडिल टर्म आनी चाहिए। मिडिल टर्म x है, x यानी 1x है, तो देखो 20 यानी कितना होता है स्टूडेंट, 5 4 का 20, पहले बड़ा नंबर लेना है, हमेशा बोलता हूं मैं। अभी साइन यहाँ पे नेगेटिव का है और इसका साइन प्लस रखा तो पॉसिबल होगा क्या, नहीं। तो 5 माइनस 4 x होता 1x होता है, तो माइनस साइन किस में लगाना है ये भी देखना है। देखो अगर मैं माइनस साइन यहाँ पे लगाता हूँ तो -5 इंटू माइनस 5 इंटू 4 माइनस 20 तो हो जाएगा, लेकिन -5 प्लस 4 -1 होता है, लेकिन मिडिल टर्म में माइनस साइन नहीं प्लस साइन नहीं, इसलिए हमेशा याद रखना है कि माइनस साइन यहाँ पे लगाना है। तो 5 इंटू -4 कितना होता है, -20 होता है, और इसका एडिशन x लगा दो, 5x माइनस 4x कितना होता है, x ही होता है ना, तो ये मिडिल टर्म आ गई।
तो ये रफ में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। देखो अभी 1x² ये एज इट इज आएगा, मैं एग्जांपल यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे x² एज इट इज, मिडिल टर्म x है, x यानी 1x है, तो इसकी जगह ये लिखना है स्टूडेंट, क्या लिखना है 5x माइनस 4x, और ये कांस्टेंट नंबर एज इट इज ही रहेगा स्टूडेंट, -20 इक्वल टू 0। सेम इसके जैसा देखो यहाँ पे 4 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर टर्म में से 2 टर्म की पेयर बना लो, ये पेंसिल से करना है। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, x आएगा, तो यहाँ पे बचेगा x + 5 माइनस, और यहाँ पे 5 4 5 20 होता है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे 4x है और माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ब्रैकेट में प्लस आएगा, 4 कॉमन ले लो, तो x 4 चला गया, 4 5 होता 4 भी चला गया, और ये माइनस साइन भी, तो +5 = 0। अभी यहाँ पे 2 पेयर है, एक ये और ये, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x + 5, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, यहाँ से भी x + 5 चला गया, यहाँ पे आएगा 4 = 0। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ स्टूडेंट्स x + 5 = 0 और x - 4 = 0। देयरफॉर x = ये 5 राइट हैंड साइड में -5 हो जाएगा और x = 4 हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर द रिक्वायर्ड solution of given quadratic equation, required solution of given quadratic equation, required solution of given quadratic equation is the value of x equal to -5 and on any or x equal to 4। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल प्रॉब्लम सेट का x² + x - 20 = 0 का सॉल्यूशन। उसके बाद देखो 2y², अभी देखो स्टूडेंट ये एग्जांपल और ये एग्जांपल में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 था, x² का कोएफिशिएंट, राइट। अभी यहाँ पे x की जगह y वेरिएबल है और उसका जो y² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 2 है, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन मुझे पहले 13 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन -20 से उतना ही होता है, सेम यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन 54 से उतना ही होता है, लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन 13 से उतना ही नहीं होता है, 2 13 का 26 होता है, तो 26 मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट। ऐसे दो फैक्टर मुझे देखना है कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 26 आता है और उसका एडिशन 27 आता है। तो स्टूडेंट सिंपल है, 26 × 1 26 होता है और मिडिल टर्म का एडिशन 26y + 1y कितना होता है 27y होता है। हो गया, सिंपल है ना। बस यहाँ पे 2 है इसलिए मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, लेकिन लिखते वक्त 26 नहीं लिखना है, लिखते वक्त 13 ही लिखना है, ये भी आपको याद रखना है। तो 2y² + 27y + 13 = 0, ये एज इट इज एग्जांपल लिखा। अभी देखो 2y² plus instead of 27y you have to write 26y plus 1y plus, अभी यहाँ पे 13 to 26 नहीं लिखना है, 13 ही लिखना है, बस वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए यूज होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। सेम 4 टर्म में 1 2 3 4 पेयर बना लो, एक ये पेयर और ये पेयर। तो यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, y भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 13 to 26 होता है। तो मैं यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ पे 2y अगर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे आएगा y प्लस और यहाँ पे 13 प्लस, यहाँ पे भी 13 × 1 13 होता है, यहाँ पे भी 1 है, 1 कॉमन लिया मैंने तो क्या मिलेगा y + 13 = 0। ये दो ब्रैकेट सेम आने चाहिए स्टूडेंट। तो इस दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, y + 13 कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ y + 13 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2y + 1 = 0। Therefore y + 13 = 0 और 2y + 1 = 0। Therefore y = +13 को राइट हैंड साइड में -13 और 2y = +1 है राइट हैंड साइड में -1, तो ये सेमी आएगा y = -13 और y = -1 और ये 2 मल्टीप्लिकेशन है राइट हैंड साइड में डिवाइड में, तो ये दो वैल्यू मिली तो मुझे y = -13 और y = -1/2। लास्ट में लिख दो therefore the solution of given quadratic equation, solution of given quadratic
equation is the value of y equal to minus 13 or value of y equal to minus 1 by। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल। इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो या फिर इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं और आज का वीडियो फिर स्टॉप कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो एग्जांपल है 7, 8, 9, 10, 11 वो सभी एग्जांपल उस प्रॉब्लम से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेप कौन सी थी स्टूडेंट, हमको हमारी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। तो ये ax² + bx + c की 0 में क्या कैसे आएगा, 5m²। इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूं तो +22m - 22m बन जाएंगे, +15 - 15 हो जाएगा which is equal to 0। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 1 नहीं है 5 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 15 के साथ करना है। तो 15 7 जा, यहाँ पे मैं रफ में लिख रहा हूँ 5 × -15 कितना होता है, 5 × -15 ये होता है स्टूडेंट -75 होता है। 5 × -15 -75। तो मुझे -75 के ऐसे दो लीनियर फैक्टर फाइंड करना है स्टूडेंट कि उस दो लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट नंबर आना चाहिए, -75 आना चाहिए। इसका मल्टीप्लिकेशन किया ना मैंने 1 है तो कुछ ऑर्डर नहीं है, और उस दो लीनियर फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन -75 आना चाहिए और एडिशन -22 आना चाहिए। देखो 25 3 जा होता है, माइनस साइन है, मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, लेकिन मिडिल टर्म में माइनस साइन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन लगाता हूँ तो ही मुझे -25 × 3 -75 मिल जाएगा, और -25x + 3x ये मुझे -22x मिलेगा। मिडिल टर्म -22 है, यहाँ पे x नहीं है स्टूडेंट, यम है, यहाँ पे आप m लगा दो। ठीक है, मैंने x लगाया था, यहाँ पे आपको m लगाना हो गया। 5 × -15 -75, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन -25 × 3 -75 होता है, और उस दो नंबर का एडिशन -25 + 3m = -20m। आप बोलेंगे सर यहाँ पे साइन क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया? बेटा मैं अगर यहाँ पे साइन लगाता हूँ तो -75 मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं ये साइन यहाँ पे लगाता हूँ तो 25 - 3 कितना होता है, 22 होता है, +22 होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे -22 चाहिए इसलिए। ठीक है, तो ये भी आपको समझने के लिए रफ में लिखना है। ठीक है, सभी फिर कॉपी में लिख लेना। तो 5m² माइनस, अब देखो -22m के जगह क्या लिखना है, -25m + 3m माइनस 5 × -15 -75 ये लीनियर फैक्टर के लिए यूज होता है। यहाँ पे एज इट इज कांस्टेंट नंबर ही लिखना है आपको, 15 = 0। 4 टर्म है, 1 2 3 4 पेयर बना लो, एक ये पेयर और एक ये पेयर। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, देखो 5 यहाँ पे 5 5 25 होता है ना, और m भी कॉमन, तो 5m कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट m - 5m यहाँ से चला गया कॉमन में। 3 5 15 होता है, यानी यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी 3 कॉमन आ सकता है, तो मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, m - 3 5 15 होता है, 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे आएगा 5, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जाए। अभी यहाँ पे दो टर्म है, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, इसमें से कॉमन आ रहा है m - 5, तो यहाँ पे बचेगा 5m, और यहाँ पे -5 कॉमन लिया, यहाँ पे आएगा 3 = 0। तो देखो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। Therefore m = 5 और 5m + 3 है, राइट हैंड साइड में -3। Therefore m = 5, ये तो सेम आएगा, और ये 5 मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवाइड में चले जाएंगे। Therefore m = -3/5। तो ये दो वैल्यू है स्टूडेंट सॉल्यूशन की, m = 5, m = -3/5। सेम लास्ट में आंसर लिखना है, ये 2 मार्क या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट। लास्ट में आंसर therefore the solution of given
quadratic equation. Therefore, the solution of given quadratic equation is m equal to 5 or m equal to -3/5. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप नोट डाउन करके रख लेना। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 इक्वल टू 0। अभी इस एग्जाम्पल में स्टूडेंट फ्रैक्शन है, तो जनरली फ्रैक्शन में फैक्टर्स फाइंड करने में आपको डिफिकल्टी जा सकती है, इसलिए क्या करना है, ये जो फैक्टर में जो है 1/2 है, इसको क्या करना है, आपको कांस्टेंट नंबर में होल नंबर में लाना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, तो वो 2 चला जाएगा। देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 into 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 2 into 2x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 2 into 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे बोथ साइड हो रहा है ना 2 into 0। तो देखो स्टूडेंट्स 2 into 2 4x होता है, 4x स्क्वायर माइनस 2 to the 4x प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1, 2 into 0 कितना होता है स्टूडेंट, 2 into 0 0 होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखो क्या करना है, ये और ये यहाँ पे आ गया अभी 4, यहाँ पे 1 नहीं 4 है, तो 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 4 into 1 4 होता है। तो 4 के ऐसे दो फैक्टर देख लो जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स, 4 आना चाहिए, तो 4 1 जा 4 होता है, लेकिन यहाँ पे -4 है, 2 2 जा भी 4 होता है ना स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4। अभी देखो यहाँ पे -4x चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ -2x कितना होता है स्टूडेंट, -4x होता है, तो ये -4x है, इसके जगह लिख दो, तो 4x स्क्वायर माइनस 4x की जगह ये लिखो -2x प्लस 4 बंदा 4 नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है, इक्वल टू 0। ये दो टर्म और ये दो टर्म, ठीक है, इसके फैक्टर्स फाइंड कर लो, क्या मिलेंगे मुझे, देखो 2 to the 4 होता है, यहाँ पे x की टर्म दी हुई है, यानी 2x कॉमन ले सकता हूँ मैं, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, ओनली 2x मिलेगा, 2x माइनस यहाँ पे 2x चला गया, यहाँ पे आएगा 1, 2x माइनस 1, यहाँ पे देखो 1 into 1 1 ही होता है, और यहाँ पे भी 1 है, तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन लिख रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ और 1 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 2x। जब मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ उसमें तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, यहाँ पे प्लस है लेकिन मैंने साइन माइनस का कॉमन लिया है, ऐसी सिचुएशन में प्लस की जगह यहाँ पे क्या चाहिए, -2 इक्वल टू 0। देखो ये दो पेयर है, दो टर्म है, तो यार इसका दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। तो therefore 2x minus 1 equal to 0 और 2x minus 1 equal to 0। दोनों जगह स्टूडेंट क्या है, 2x minus 1 2x minus 1 ही है, तो ऐसे सिचुएशन में फैक्टर जो है उसके क्या है, सेम है, ठीक है। तो 2x equal to 1, राइट हैंड साइड में -1 है तो राइट हैंड साइड में +1, और 2x equal to 1, therefore x equal to 1/2 और x equal to यहाँ पे भी 1/2, लास्ट में लिख लो, therefore रूट्स आर या सॉल्यूशन ऑफ, देखो सॉल्यूशन को आप रूट्स बोल सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ, और मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया तो गलत नहीं है, रूट्स और सॉल्यूशन वो एक ही होता है। सो देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x equal to 1/2 और ये दूसरी वैल्यू भी क्या है, 1/2। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फिफ्थ वाला एग्जांपल। 6 एग्जांपल देखते हैं। 6 एग्जांपल में क्या दिया है, 6x - 2/x = 1। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है तो x से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड। तो x * 6x माइनस यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 2/x = और यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हो गया।
तो देखो अभी यहाँ पे x इंटू 6x कितना होता है स्टूडेंट, 6x स्क्वायर होता है, माइनस x कैंसल, यहाँ पे आएगा 2x इंटू 1 x। तो हमारी स्टेप कौन सी है कि सॉल्यूशन फाइंड करने के पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस x है, राइट लेफ्ट हैंड साइड में माइनस x माइनस 2 इक्वल टू, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी इसके फैक्टर्स फाइंड करने के पहले 6 यहाँ पे 1 नहीं है 6 है, तो 6 टू द 12, तो 6 इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 12 होगा। यानी माइनस 12 ऐसे दो नंबर दिख रहे हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 12 आता है और उसका एडिशन क्या आता है, मिडिल टर्म आता है, माइनस x आता है। तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 4 इंटू 3, माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 होता है, और माइनस 4 प्लस 3 माइनस x होता है, माइनस 1x होता है। तो माइनस 4x माइनस प्लस 3x इक्वल टू माइनस x होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये दोनों वहां पे लिखो आप। इंप्लाइज 6x स्क्वायर माइनस x की जगह क्या आएगा अभी, माइनस 4x प्लस 3x, 6 टू द 12 नहीं लिखना है, माइनस 2 ही लिखना है, इक्वल टू 0। कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, इसकी पेयर बना लो, इसकी पेयर बना लो, पेंसिल से लिखना है। देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है, 2 2 जा 4 होता है, और x कॉमन है, मैं यहाँ से 2x कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ से अगर मैंने 2x कॉमन लिया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x बचेगा, माइनस यहाँ पे 2x चला गया, यहाँ पे आएगा 2 प्लस, यहाँ पे भी 1 है, 3x इंटू 1 3x ही होता है, 2 इंटू 1 2 होता है, मैं यहाँ से 1 कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे भी क्या बचेगा, ये ब्रैकेट सेम लाना है आपको, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, और यहाँ से भी, देयरफॉर 3x माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू, देखो माइनस 2 है तो राइट हैंड साइड में प्लस 2 हो जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा, यानी 2/3 हो गया ये, और x इक्वल टू प्लस 1 है राइट हैंड साइड में माइनस 1, और ये 2 मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड में डिवाइड होगा। तो मुझे दो में वैल्यू मिली x की, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू माइनस 1/2। लास्ट में लिख लो देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, solution of given quadratic equation is x equal to 2/3 और x equal to माइनस 1/2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा 6 वाला एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो या इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख लो या फिर इसको नोट डाउन कर लो। तो आज का वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूँ स्टूडेंट। बाकी जो एग्जांपल है 7 8 9 10 11 को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क आपको सॉल्व करके फिर ग्रुप में भेज सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट, इफ अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझने में डिफिकल्टी आती है, तो भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू, स्टॉप लिख लो।